भारत के पड़ोसी देश नेपाल के बीरगंज नेशनल मेडिकल कॉलेज एवं टीचिंग हॉस्पिटल में बैच 16 का विदाई समारोह और वार्षिकोत्सव के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं अतिथियों का स्वागत गुलदस्ता देकर किया गया। मैनेजिंग डायरेक्टर बसरुद्दीन अंसारी, चेयरमैन जे अंसारी, एडमिशन डायरेक्टर आबिद हुसैन एवं पड़ोसी देश के अन्य गणमान्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित किया। छात्र छात्राओं द्वारा समारोह में सांस्कृतिक थीम पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। छात्र छात्राओं की मनमोहक प्रस्तुतियों से वहां उपस्थित अतिथियों ने उनकी सराहना की। वहीं बैच 16 के छात्रों को MBBS की डिग्री देकर सम्मानित किया और भावभीनी विदाई दी गई। सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जी। आप इंडिया से आके हमारे इस बीरगंज नगरी में यहाँ का वातावरण, यहाँ का सब कुछ और यहाँ का समाचार कलेक्शन करने आए, ये हम लोग के लिए बहुत सुखद बात है और ये हम लोग का आंतरिक रिलेशन की बात है। एनर्जी की बात करते हैं तो सबसे मैं पहले अपना परिचय दे दूं। मैं बसरुद्दीन अंसारी, नेशनल मेडिकल कॉलेज का मैनेजिंग डायरेक्टर, नेपाल मेडिकल कॉलेज का मैनेजिंग डायरेक्टर, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, चिकित्सा शिक्षा आयोग का मेंबर, आज चलता फिरता नेता भी हूँ। ऐसे हम लोग आज तक इस कॉलेज को इसी एक फैमिली की तरह आप हम लोग लेकर आए हैं और सारे बच्चे आप देखेंगे तो एक फादर की तरह हमको व्यवहार करता है लोग। ये तो काला होता है सर, ये संभालना कोई बड़ी बात नहीं है। जब 100 को संभाल लिए तो 1000 को संभालने में एक ही होता है, एनर्जी उतना ही खर्च होता है। सबसे हम लोग को सिस्टम, अगर सिस्टम आप डेवलप कर लिए, सिस्टम में अगर हम चल रहे हैं, बच्चे चल रहे हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब सिस्टम डिस्टर्ब होता है तो सारे लोग डिस्टर्ब होते हैं। अभी तक जो सिस्टम हमने डेवलप किया वही सिस्टम अभी भी चल रहा है। इसलिए हम खुश इसलिए हैं कि मेरे बच्चे उसी डिसिप्लिन को मेंटेन करते आए हैं। तो बच्चे तो थोड़ा शरारती होते ही हैं, तो हर बच्चा ही शरारती होता है। भोजपुरी में का कहल जाला, बानर आ विद्यार्थी, लेकिन हमर बानर तो ऐसे निमन विद्यार्थी बड़ा सा, जैसे कि डॉक्टर बड़ा सा डॉक्टर बनावल गइल बा। कितना मुश्किल से बनेले बाई सन जे एगो माटी के ऊपर माटी के एगो कोहार जे लेखे सीजेला ओइ लेके हमी के इ लोग के परफेक्ट डॉक्टर बने में वो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ई मत सोचे हम जे कोनो कॉम्प्रोमाइज बा। अभी मैं अपने के प्रमाणित कर रहे हैं ये आज 23 के विद्यार्थी 1137 को विद्यार्थी इंडिया में पढ़ा के भेजल बनी। कोई विद्यार्थी MCI में फेल नहीं है। हमारा से करीब 37 को USA में क्लियर करके अमेरिका में काम करता। कोई होते स्टूडेंट फेल नहीं है। हमी के यहाँ का क्वालिटी में नो कॉम्प्रोमाइज सिद्धांत था। हाँ, डिसिप्लिन में तन कॉम्प्रोमाइज कर दे नहीं बच्चा के बारे में कहते हैं। डिसिप्लिन के बारे में एक और चीज़ हम देखनी है, उतना पीछे क्राउड में उतना हंगामा होता लगा, लेकिन वो एक बार गई नहीं इशारा कर दें तो सारा लोग साइलेंट हो गए। माने लसन, बाप से ज़्यादा माने लसन। दो किस्म के बाप होकेला, एगो जन्म देवे वाला, एगो कर्म देवे वाला। कर्म देवे वाला जन्म देवे वाला से बड़का होकेला। अंदर से रुआ फक्र होला कि ना इतना बड़ा बीरगंज में इतना बड़ा संस्था चलाओ तनी, लाखों लोग के यहाँ जीवन बचा रहा बनी। फक्र तो कथी हो, मेहनत करे नहीं सन, फक्र तो नहीं है। ये फल तो हल ही है, लेकिन एगो चीज़ का आवाज एक के बड़ी खून पसीना से चीज ले बनी। ई मेडिकल कॉलेज एगो और हम मेडिकल कॉलेज बन चलाओ तनी, ए में ओ में माया मोहब्बत में बहुत फर्क है। फर्क का है, ये हमर जन्मावल है, ए में हमर खून पसीना लाल बा। 0 लेवल से चीज ले बनी। तो एकरा कहीं कुछ होकेला तब कहीं रहे नहीं तो हमरो दौड़ के आवक पड़ला। दूसर बा तो दूसर में तो तैसु फर्क बा। सौतेला अपने में दमाद कितनो बाप कही तो दमादे हो, समझ नहीं अपन चाल देखा दो वाला। अब बेटा बेटे हो, कितनो खराब हुई नू तो बेटा अपन बेटे हो।
वो अपन रंग दिखा देवला। आखिरी में क्या कहें हमारा दर्शक सबके? कहेम जे अपने लोगन के नया वर्ष के आओ वाला नया वर्ष के हार्दिक मंगल में शुभकामना, और आओ वाला दिन में सबके उन्नति हो, प्रगति हो, दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ोतरी हो, सब लोग सुखमय रहो, हंसते रहो। और आओ वाला दिन तनी सुख कठिन के दिन आ रहल बा, सुन रहल बाई सन, देख रहल बाई सन, फिर कोरोना के कहर ना आओ, ऐसे भगवान बचाओस, अल्लाह बचाओस। ना कि कोरोना के पीरियड में जोन हम खुद हॉस्पिटल हम ही चला के वो बेरा वो कोरोना लागल पेशेंट के केहू रिसीव ना करे, हम पेशेंट के रिसीव के ले बानी। और जब मरला के बाद केहू छुए वाला ना, उनकर औलाद ना छुए, वो बेरा हम डेड बॉडी के पैक कैले बानी, हम एथी में लोड कैले बानी सवारी में। उस दिन वो घड़ी तो देखले बानी, लोग लिया के भरना कर देवे भाग जाए। एगो बहुत बड़ा आदमी भरना हो गए, अलन गाड़ी से अलन, हम देखा हाल करबा तो ठीके बा, कहाँ नहीं है लिखे तो लोग के हमके ना घुसे देवनी सन कोरोना हॉस्पिटल में। अब VIP आवला लोग, अजय चौरसिया जैसन, अजय द्विवेदी जैसन आदमी आ जाए लोग तो हमके घुसे ना देम सन, घुसे ही दे परी। अब डंकन अब तो कोरोना हॉस्पिटल में हमारे हॉस्पिटल मर वो अइलन तो हम कहे दाई का हाल खर बा, तो कहते ठीके बा। हम कहाँ आइल बानी कोरोना ये थी में देखे आइल बानी का, तो कहते नानू बसरो दिन हमरा कोरोना पोज बानी, हम कोरोना पॉजिटिव बानी। तो लिया उनको रिपोर्टवा देखनी, हम ठीके बा, लिया के उनका के भरना कहीं नहीं, उनका के सिंगल सीटेड अटैच लेट्रिन बाथरूम देखल नहीं। 21 दिन जब उनकर निगेटिव आ गई रिपोर्ट, तो जाए के बेरा हम पूछे नहीं दई का हाल खबर के लिए सब ठीक बा न, तो ठीक बा। लेकिन देख लेनी जिंदगी में तोरा सिवाय हमरा कोनो काम ना लगल। उनकर बीबी एक बेर ना देखैली, बहुत बड़ा बहुत बड़ा बात है। उनकर बेटा मगर खाना हमी के तो ऐसा रहे जे खाना से लेके सब कुछ फ्री रहे, डाइट सब हमी के खूब डाइट खियाई सन जे कोरोना कंट्रोल हो गया, मगर सब कोई नहीं सन, सब व्यवस्था कहीं सन। वो दिन उनका फील भइल जे अकेले आए थे और अकेले जाना है। वो दिन ये सब हम बेहोरले बानी, वही से हम बहुत अच्छा बहुत इतना अच्छा इंसान ई कोरोना में एक्सपायर भइल बा। वही से आओ वाला कोरोना से बचे के काम करी लोग, नाती बहुत दुख भरी पीरियड रहे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत ही अच्छा। अब नेशनल मेडिकल कॉलेज तो बीरगंज का एक गौरव है, और बाहर से लोगों को लगता है कि ये वाइट ड्रेस वाले ये लोग उदासीन होते हैं, ये लोग कैसे होते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद लोगों ने अनुभूत किया कि डॉक्टर लोगों के पास भी दिल होता है, और वो लोग भी हर कला में निपुण होते हैं। ये चीज़ देखने को मिला, बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा, हम लोग बहुत खुश हैं। तराई क्षेत्र में इस तरह का इतना बड़ा जीवन ज्योति की तरह इसको माना जाता है मेडिकल कॉलेज को, इसके बारे में क्या कुछ आप लोग के लिए कितना बड़ा गौरव? हम तो चाहते हैं कि असल में हम लोग का शुरू से, हम तो नेशनल मेडिकल कॉलेज जिस समय शुरू हुआ उस समय से हम लोग साथ में रहे हुए लोग हैं, और हम लोग चाहते हैं, आज भी हम चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज एक पायनियर के रूप में हो और अपने पीछे और सारे मेडिकल इंस्टीट्यूट सब लाए। दुर्भाग्य है कि एक ही मेडिकल कॉलेज रह गया। हमारे बाद में भरतपुर में आया, भरतपुर में और मेडिकल कॉलेज खुले और भरतपुर मेडिकल सिटी हो गया। बीरगंज में एक ही नेशनल मेडिकल कॉलेज है। आज भी हम बाहर और मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, ले रहे हैं लोग। हम तो चाहते हैं कि बीरगंज में और खुले, और यहाँ से कोई पेशेंट बाहर जाने का स्थिति नहीं हो। खाली बीरगंज ही नहीं, बीरगंज के साथ साथ इसके आसपास सराउंडिंग जितने हैं, पारी रक्सौल से लेके इधर हमारे आसपास के जितने हैं, किसी पेशेंट को बाहर जाना नहीं पड़े। यहीं पर इस लेवल का हम लोग बना सकें कि यहीं पर सारा इलाज हो, किफ़ायती इलाज हो, लोगों के दरवाजे पर है, अपने दरवाजे पर लोग इलाज करा सके। ये हम लोग इच्छा रखते हैं, कामना भी करते हैं, और इसका प्रगति होगा। 2 लाइन MD साहब के लिए क्या कीजिएगा? MD साहब मेरा मित्र भी है, सदाबहार आदमी है,
और हमको लगता है कि हमारे इस इलाके में एमडी जैसा ये मेडिकल कॉलेज का आज का जो कार्यक्रम जो जैसे मैंने कहा कि वाइब्रेंट था, वो अपने में एक वाइब्रेंट पर्सनालिटी है। मेडिकल ये हमारे यहाँ के एमडी साहब वो खुद ही एक वाइब्रेंट पर्सनालिटी है। कितना एनर्जी उनके अंदर देखने को मिलता है। वो ऊपर वाले ने स्पेशल बनाया है उनको। वो कब लाठी उठा लेंगे, कब खुरपी उठा लेंगे और कब किसको गोद में उठा करके नचाना शुरू कर देंगे, ये ऊपर वाला को ही पता है या उन्हीं को पता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा रहा कार्यक्रम। बहुत क्या कुछ कहिएगा एनएमसी मेडिकल कॉलेज के बारे में? ये कॉलेज हम लोगों का इस देश का एक शान है। बहुत वर्षों से यहाँ से क्वालिफाइड डॉक्टर का प्रोडक्ट्स हो रहा है और शैक्षिक साथ साथ इस एरिया का लोगों का उपचार में भी बहुत बड़ा योगदान है। आज ही एक बहुत लेटेस्ट एमआरआई का जो उद्घाटन हुआ और उससे भी और ज़्यादा लोगों का सेवा सुविधा होगा। ये हम लोगों का एक राष्ट्रीय गौरव का एक संस्था है, बहुत अच्छा है। नेपाल में 2 मेडिकल कॉलेज है, दोनों मेडिकल कॉलेज यूनिक है, इनके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, उन लोगों का जो डॉक्टर साहब चेयरमैन साहब हैं, उनका बहुत बड़ा परिश्रम, मेहनत कहिए, लोगों में एक आस्था और विश्वास है और उपचार में भी और शिक्षा में भी यहाँ का एक गुणस्तरीय जो रिजल्ट हो रहा है, इससे भी लोगों का आकर्षण और साथ साथ काठमांडू में भी एक देश के राजधानी में होगा तो और भी देश के लिए योगदान भी होगा और भूमिका भी होगा कहकर जो वहाँ गए हैं। और जिस दिन उन्होंने काठमांडू का मेडिकल कॉलेज में प्रवेश किया, उस दिन से ही वो भी प्रगति में जा रहा है। क्या कुछ कहिएगा यहाँ के डायरेक्टर को? बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और वहाँ का यहाँ के सोशल वर्क में, सोशल सर्विस में बहुत बड़ा योगदान है, बहुत महान व्यक्ति है। नहीं, ये हम लोग का 2001 में ये कॉलेज स्टार्ट हुआ, आज 2022 हो गया। ये 22 बैच यहाँ एडमिशन हो चुका है। एवरी ईयर 5 साल के बाद बैच निकलता है, उसका फेयरवेल प्रोग्राम होता है, उसके साथ साथ कॉलेज का एनुअल प्रोग्राम होता है। तो अभी 2 साल से हम लोग कोरोना के चलते, ये पेंडेमिक हुआ उसमें हम लोग नहीं किए थे, तो अभी किए हैं। तो इसीलिए हम लोग जितने गेस्ट हैं और जितने हमारा स्टूडेंट था जो MBBS कंप्लीट कर चुके, उनको फेयरवेल दिए और इसी के साथ साथ हम लोग एनुअल फंक्शन भी मनाए हैं। और आप सभी के आशीर्वाद से यहाँ के जितने भी मेरे डॉक्टर हैं, MBBS स्टूडेंट हैं, आज यहाँ से डॉक्टर कंप्लीट करके MBBS कंप्लीट करके अपने घर जा रहे हैं, उस सभी को हम लोग बहुत बहुत बधाई दिए, फेयरवेल दिए और उन लोग का उज्जवल भविष्य के कामना करते हुए, बहुत बहुत शुभकामना देते हुए हम लोग आज मनाए। इतने कोहरे के ठंड में भी आपके यहाँ मैंने देखा कि चीफ गेस्ट बहुत सारे लोग आए थे, क्या कुछ कहिएगा इसके लिए? इसके लिए तो देखिए, अभी हमारा तो मैक्सिमम गेस्ट लोग में जो मेन थे वही लोग को हम लोग बुलाए हैं और काफ़ी लोग तो छूट गए हैं। ये प्रोग्राम जो होता है ना, एनुअल प्रोग्राम, हमारा कम से कम 2-3 हज़ार आदमी का गैदरिंग होता है। अभी तो बहुत लिमिटेड करके हम लोग, जो कोरोना अभी फिर स्टार्ट होने जा रहा है, इसके डर से हम लोग काफ़ी लिमिट में किए हैं, तो ही इतना हुआ है, आप लोग देख ही रहे हैं। तो आप लोग और हम लोग का मित्र राष्ट्र इंडिया है, वहाँ से काफ़ी गेस्ट लोग आते हैं। इस बार हम लोग नहीं बुला पाए, थोड़ा डर भी है कि फिर कोरोना ने फिर परेशान न करे करके, इसीलिए हम लोग लिमिटेड में ही किए हैं थोड़ा सा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैंने देखा कि वहाँ ज्योति कुमारी को सम्मानित किया गया था, उनके बारे में कुछ थोड़ा। हाँ, ये बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन किया और इस क्वेश्चन से हमारे बच्चों को और प्राउड फील होगा। ये क्या हुआ है ना कि 3 स्टूडेंट होल नेपाल में, तिरहुत यूनिवर्सिटी जो है ना, उसमें टॉप किया है लोग। और जैसे ज्योति कुमारी है, वो यूनिवर्सिटी टॉप की है MDGP प्रोग्राम में। उसी तरह से एक था डॉक्टर संदीप कनेल, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में, वो होल नेपाल का यूनिवर्सिटी में टॉप करके गोल्ड मेडलिस्ट है, उसको भी सम्मानित हम लोग किए हैं। उसी तरह एक हम लोग का बायोकेमिस्ट्री का जो डॉक्टर रश्मि, उसको भी हम लोग सम्मानित किए। ये तीनों यूनिवर्सिटी टॉप है, नेपाल के यूनिवर्सिटी टॉप किया है लोग। हमारा स्टूडेंट, हमारा बहुत बड़ा इज्जत बढ़ाया है लोग, गौरव की बात है। इसीलिए हम लोग उन लोगों को काफ़ी सम्मान किए हैं। हमसे पहले यूनिवर्सिटी उन लोग को सम्मान कर चुकी है ऑलरेडी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपने हमको भी, दो सब अपने बच्चे और स्टूडेंट और
कॉलेज के बारे में रखने के लिए आपने मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहां के स्टूडेंट्स IIT, NIT, मेडिकल और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेवाओं में लहरा रहे हैं परचम। चुने अपने बच्चों के लिए बेस्ट स्कूल, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, बॉयज एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। Admission open from nursery to 9. Girls students के लिए admission fee में 100% और boys के लिए 50% डिस्काउंट। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियात, काटी, मुजफ्फरपुर। Forms and prospectus available at Lenin Chowk, Chakkar Road and Juran Chhapra. लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 31 दिसंबर 2022। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ न्यूज और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।